वहां से हमारे लाइनमैन या खिलाड़ी स्वयं बताएं, शायद बाउंड्री लाइन पार कर गई है। नहीं, यहाँ से दिख नहीं रहा है, इसलिए एक बात मैच बाद मैच अनाउंस करवा देना ये करना ये रजिस्टर के लिए जान छू यार एक बड़ी और इस बीच घोड़पाला बी बनगढ़ वो रजिस्टर भेजा एंट्री हो जाने एक दे दो तुम वो कुछ काम नहीं छोड़ तुम दान देखो बस और कुछ करो बस। और इस बीच हमारा लाइव प्रसारण धीरे धीरे हॉटस्पॉट स्टार्ट होता हुआ धीरे धीरे हमारे व्यूअर्स हमसे जुड़ते हुए कृपया एक बार फिर आप लोग इस लाइव प्रसारण को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हम ये लाइव प्रसारण दिखा सकें। दीपक एक बार फिर आपने बॉलिंग मार्च पर ओवर द विकेट तैयार होते हुए थोड़ा सा फुर्ती दिखाएं खिलाड़ी। यहाँ दर्शकों में भी सुस्ती उत्पन्न हो रही है। और इस बीच बहुत अच्छी गेंद दीपक की, क्लीन बोल्ड। यहाँ पर अरुण यहाँ पर काफी देर से कोशिश कर रहे थे और पवेलियन वापस जाते हुए अरुण। अच्छा ना हम फिर पर्ची डालना है ना मैं हाँ, जितने भी टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं कृपया जल्दी से जल्दी अपना प्रवेश करा लें। इसके बाद संभवतः प्रवेश यहाँ पर संभव नहीं होगा। और इस बीच उसके नीचे खिलाड़ी जरूर आए, गेंद छिटक कर लुढ़कती हुई नीचे गई और इस तरह से दो रन लेने में सफल रहे रितेश। रितेश एक बार फिर सामना करेंगे दीपक का। दीपक ओवर द विकेट और इसमें हल्के हाथों से खेला, एक रन मिलना चाहिए यहाँ पर और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा रितेश को। और इस तरह से एक बार फिर कप्तान यशपाल स्ट्राइक लेते हुए 4 रनों के अपने स्कोर पर यशपाल इस समय खेलते हुए हल्के हाथों से खेला, सम्मान दिया और इस तरह से 5 ओवर की समाप्ति पर पांड्यों का कुल स्कोर 28 रन। 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद 5 ओवर की समाप्ति पर 28 रन, 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद इसके बाद जो अगला मुकाबला होगा टूर्नामेंट का 8वां मुकाबला घोड़पाला मल्ला बी वर्सेस बनगढ़। दोनों टीम कप्तान ठीक हमारे मंच के दाहिनी तरफ आने का कष्ट करें। घोड़पाला मल्ला बी वर्सेस बनगढ़ और इसके जो निर्णायक रहेंगे प्रदीप और गुलशन ग्राम धुंगार, कृपया वो भी जल्दी से हमारे माइक्रोफोन के दाहिनी तरफ आने का कष्ट करें। इस बीच अगली गेंद विनोद की और इसमें रितेश ने हल्के हाथों से एम्पायर के सर के ऊपर से मारा है, लेकिन फिलहाल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा रितेश को। अगली गेंद विनोद की और इसमें रन का खतरा हो सकता है और इस तरह से शानदार निशाना यहाँ पर विनोद का और कप्तान यशपाल वापस जाते हुए वो पूरा बोझ अपने साथ वापस ले जाते हुए उम्मीद कर रहे थे कि ये बोझ यहाँ उतर जाएगा, लेकिन फिलहाल बोझ अभी भी टाइमिंग के ऊपर बरकरार। विजेंद्र आ गया नए बल्लेबाज आए विजेंद्र, देखना होगा कि विजेंद्र क्या कुछ अपनी टीम के लिए कर पाते हैं। विनोद और इस बार अपील जरूर और इस तरह से एक अच्छा काफी समय थोड़ा लिया वहां पर और इस तरह से आउट होकर वापस जाना पड़ा। थोड़ा सा नाखुश जरूर दिख रहे हैं वहां पर अरुण फास्ट।
कृपया खिलाड़ियों से अनुरोध कर रहा हूं कि कई बार हम खेल के जोश में नहीं देख पाते हैं, एम्पायर्स का नजर पैनी नजर वहीं बनी रहती है। गोल्ड हो गया नहीं? और इस तरह से विनोद हैट्रिक विकेट के चांस पर। कृपया खिलाड़ी आउट हो गए हैं तो मैदान के बाहर चले जाएं, अनुशासन का परिचय देना होगा। कृपया मैदान के बाहर चले जाएं। वो है अब बलदेव सिंह नए बल्लेबाज बलदेव लेग स्टंप को छोड़ते हुए कृपया ध्यान दें। अब खिलाड़ी मैदान के बाहर चले जाएं। आप सब लोग हमारे लिए सम्मानित हैं। आपके अनुशासन से ही मैच यहाँ पर संपन्न हो पाएगा। एक वो ऐड गया नहीं है विनोद, प्रदीप और गुलशन दोनों निर्णायक यहाँ पर घोड़पाला मल्ला बी के कप्तान और बनगढ़ बी से यहाँ पे टॉस करा ले तुरंत। एक बार फिर रितेश सामना करेंगे दीपक का, और इस बीच दीपक एक बार फिर ओवर द विकेट जाते हुए, और इस बीच बीट किया। इस बार कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और एक बार फिर दीपक अपने बॉलिंग मार्च पर चलते हुए, और इस बीच हमारे कमेंट्री बॉक्स के दाहिनी तरफ टॉस होता है। कृपया शोरगुल न करें क्योंकि यहाँ से लाइव प्रसारण हो रहा है, और टॉस करने के बाद तुरंत यहाँ से स्थान दूसरी जगह आप अपना स्थान सुनिश्चित कर लें। बनगढ़ टॉस जीत गया और बैटिंग आउट है। बैटिंग क्या बोलर नाम? बैटिंग। और यहाँ पर 8वें मुकाबले के लिए घोड़पाला बी वर्सेस बनगढ़ के बीच टॉस हो चुका है। बनगढ़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, तो तुरंत वहाँ जो है आप तैयार रहें दोनों टीमें। और ये मैच समाप्त होने के बाद 5 मिनट में दूसरा मैच आरंभ हो जाएगा। इस बीच अगली गेंद लेकर जा रहे हैं दीपक, और इस बीच समझ नहीं पाई बल्लेबाज नरेंद्र। दीपक जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए आज की है, गेंदबाजी का जिम्मा भी समझ। इस बीच क्लीन बोल्ड करके मिडिल स्टंप को हिला दिया पूरी तरह से, और एक और विकेट का पतन होता हुआ टांड्यू का। नए बल्लेबाज आए हैं विवेक, सामना करेंगे दीपक का। फिलहाल अच्छी पकड़ बनाए हुए इस समय न्यूक्लियर की टीम, और लगभग अब मैच में औपचारिकताएं शेष रह गई हैं। इस बीच आते ही यहाँ पर खूबसूरत ड्राइव किया है, और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जरूर आई। 2 रन लेने में कामयाब हुए विवेक, अपना खाता खोला, टीम का कुल स्कोर पहुंचाया। 33 रन। 7 ओवर की समाप्ति पर टांड्यू का कुल स्कोर नाम कुछ बोल रहा नाम क्या? 33 रन। नए गेंदबाज आए हैं वो सुनील, और इस बीच गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ गई, निश्चित रूप से 4 रन। इन 4 रनों के साथ टांड्यू का स्कोर पहुंचा 37, और आगे का आंखों देखा हाल मेरे सहयोगी कमेंटेटर विजय पाल। धन्यवाद जी। 7वां ओवर प्रगति पे है, और 37 रन टांड्यू का स्कोर। काफी बढ़िया गेम, बीट किया बल्लेबाज को, और एक और डॉट बॉल। सुनील चले अंपायर को पार करते हुए,
उनकी ये गेंद पटकी हुई गेंद, काफी बढ़िया गेंद और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। एक और डॉट बॉल और अभी भी वहीं पर अटका हुआ तांडू का स्कोर। काफी खराब बल्लेबाजी तांडू के द्वारा और एक जिसे हम एक तरफा मैच कह सकते हैं। टांडू कहीं भी मुकाबले में नहीं है नेपली के सामने, ना बॉलिंग में और ना बैटिंग में, और उसका असर साफ दिखाई दे रहा है कि अभी तक टांडू ने मात्र 37 रन बनाए। ये गेंद और इस गेंद को खेल दिया कवर के ऊपर से, देखना की गेंद सीमा रेखा पार करती है कि नहीं, और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। संजू मारने और इन 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 41 रन। 8वां ओवर प्रगति पे है और एक लंबा सफर तय करना था टांडू को, लेकिन उनकी बल्लेबाजी काफी निराशाजनक और मैच का निर्णय तो आ चुका है। मात्र एक औपचारिकता है कि पूरे ओवर कराए जाए जब तक विकेट आउट नहीं होते। एक फुल टॉस गेंद और इस गेंद को उछाल दिया हवा में, उसके नीचे एक फील्डर आ रहे हैं और कैच ड्रॉप कर दिया। काफी शानदार प्रयास किया था लेकिन कैच को पकड़ नहीं पाए सतबीर, और इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 43 रन। 8 ओवर की समाप्ति पे इस ओवर में 10 रन खर्च किए सुनील ने और 9वां ओवर लेकर आ रहे हैं। वो मैं कल बाजी क्या बोल रहा नाम क्या है? नहीं यार एक तो बोलो यार ना चलाना सीखा यार। और मैं गेंदबाज अंपायर को पार करके उनकी ये गेंद पानी किनारा लेते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्ताने से छूटती हुई गेंद और 1 रन पूरा किया। जब तक ओवर एक और एक्स्ट्रा रन ओवर थ्रो का। और बॉलर नेम प्लीज शिकार बोल अजय। अजय अजय बॉलिंग मार्च पे अजय चलते हुए उनकी ये गेंद काफी बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं था, कोई जवाब नहीं था इस गेंद का। बल्ला तो घुमाया था लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ। एक काफी दोनों मैच जो अभी तक हुए हैं काफी निराशाजनक। एक इनिंग तो एक पारी तो काफी धुआंधार हो रही है लेकिन दूसरी पारी में उसी के दबाव में दब जा रही है और मैच एक तरफा नतीजा मैच का आ रहा है। काफी बढ़िया गेंद बीट किया, बल्ला तो घुमाया था पूरे जोर से लेकिन कहीं नजर कहीं निगाहें, कोई संपर्क नहीं हुआ और काफी बढ़िया गेंद। अजय चले अंपायर को पार करते हुए उनकी गेंद धर्मेंद्र के लिए इस गेंद को खेल दिया है। मिडऑफ की तरफ देखना की गेंद 3 होती है तब तक एक ही रन पूरा किया और ओवर थ्रो के कारण एक और रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने और इन 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 45 रन। अजय चले उनकी गेंद धर्मेंद्र के लिए पटकी हुई गेंद, बल्ला घुमाया था और अंपायर ने इसे वाइड करार दिया और इसी अतिरिक्त रन के साथ स्कोर हुआ 46 रन। और अब टांडू की टीम केवल हार के अंतर को कम करने के लिए मैच खेल रही है कि कितनी कम रनों से हम मैच को हारे। खाली औपचारिकता बची है इस मैच की और नतीजा और जो इसके बाद मैच होना है। बनगढ़ ने टॉस जीत लिया और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है और दोनों टीमों से अनुरोध है कि दोनों टीमें तैयार रहें। इसके 5 मिनट बाद तुरंत मैच शुरू होगा और दोनों अंपायर भी तैयार रहें। और अब टांडू की पारी का आखिरी ओवर और लेखनी की तरफ से गेंदबाजी करने आ रहे हैं दीपक। मात्र औपचारिकता इस मैच में
और नतीजा तो पहले ही सभी को पता चल गया कि लेपली विजेता घोषित हो गई है। दीपक की एक बढ़िया गेम धकेल दिया उसे स्लिप डॉट पर और शानदार क्षेत्र लक्षण आते सुनील के द्वारा रन की गुंजाइश को खत्म किया, मुस्तैदी से फील्ड किया गेम को। दीपक चले अंपायर को पार करते हुए उनकी एक गेम संजय के लिए बहुत बढ़िया गेम ऑफ स्टंप के बाहर थी गेम और बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं था इस गेम को खेलने का। दीपक चले उनकी गेम बारी किनारे लेती हुई गेम स्लिप के ऊपर से और थर्ड मैन की तरफ जा रही गेम सीमा रेखा के बाद 4 रन के लिए और इन 4 रनों के साथ टांडू का स्कोर 52 रन। टांडू का स्कोर हाफ सेंचुरी पूरी हुई टांडू की 10वें ओवर में 9.3 ओवर में। दीपक चले अंपायर को पार करते हुए उनकी गेम संजय के लिए काफी बढ़िया गेम फिर से बारी किनारा लगा, लेकिन कई स्लिप लगी है लेकिन कोई भी इस गेम को पकड़ नहीं पाया। विकेट कीपर के दस्ताने से टकराती हुई गेंद वापस आ गई और अब मैच के अंतिम 2 गेंदें बची हुई है और टांडू सिर्फ अपने मैच के हार के अंतर को कम करने के लिए खेल रहा है। इस गेंद को घुमा दिया, उसके नीचे फील्डर आ रहे हैं और एक शानदार कैच विनोद के द्वारा और टांडू की टीम को लगता हुआ झटका 8वां झटका। दीपक चले उनकी ये गेम और इसी के साथ मैच समाप्त। हाँ, कृपया हमारे निर्णायक जल्दी फुर्ती दिखाएं, प्रदीप और गुलशन तुरंत मैदान पे जाएं और कार्यकर्ता 3-4 कार्यकर्ता जल्दी से जाकर